अखिल भारतीय वेदांत सम्मेलन होता है, तब भी होता था, आज भी हो रहा है। अब 70 साल होने आ रहे हैं। तो जब से हम गुरु चरणों में आए हैं, तब से वहाँ का जो मंच का संचालन जो है, ब्रह्मलीन गुरु स्वरूप पंच गुरुओं में हम जिनका पूजन करते हैं, ऐसे हमारे महाराज श्री जी दयानंद त्रिपाठी जी महाराज जी वो मंच का संचालन किया करते थे। उनकी एक बात याद आती है, हम सफेद कपड़े में थे, वस्त्र में थे, तो उस समय हमारे गुरुदेव जी बीच में कहा करते थे, क्योंकि दोनों मित्रवत थे, उनको बोलते थे, रोहित पाठी जी महाराज अभी अपना वेद थोड़ी देर के लिए साइड में रखना, थोड़ी देर के लिए अब हमारी बंदर सेना थोड़ी सी उछल कूद करेगी, यानी जो नए बच्चे हैं थोड़ी देर के लिए बोलेंगे। तो अचानक एक दिन बोलते बोलते जो है हमारा भी नंबर आया कि बोले ब्रह्मचारी आप भी कुछ बोलोगे। तो हम बोलते बोलते बोल रहे थे कि कर्म करना ही पड़ता है, कोई भी अवस्था हो, जागरूक अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो, और आखिरी में कहा सुषुप्ति अवस्था हो। तो हमारा जब बोलना हो गया तो उस समय महाराज श्री जी मंच संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा सुषुप्ति में जो है कर्म नहीं किया जाता, कर्म नहीं होता। तो फिर हमारे गुरुदेव जी बोले सुषुप्ति में कर्म क्यों नहीं होता है, मैं सिद्ध कर देता हूं। तो वो भी न्याय के आचार्य थे। तो दोनों आपस में जिस तरह से बात कर रहे थे, फिर आखिरी में यही बोले, देखो ये बच्चे हैं, कल का भविष्य यही रहेगा। आज यदि ये गलती करते हैं तो बंद कमरे में हम इनको 2 चाटे भी मार सकते हैं और हम ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब समाज के सामने जाएंगे तब वहां पर उनकी हंसी नहीं होगी। आज ये उन्हीं महापुरुषों की कृपा है कि उनके स्वरूप में यहाँ पर आज स्वामी हमारे शैलेशानंद जी महाराज श्री जी विराजमान है। ये उन्हीं की ही कृपा है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं के ही स्वरूप में आज हम उनको देख रहे हैं। ध्यान रखना है, बताओ। अभी चर्चा में हमने महापुरुषों के मुखारविंद से सुना कि आदिवासी क्षेत्र है। इससे ये सिद्ध होता है कि आप लोग आदिकाल से जो है भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी आदि है, जिनका कोई जन्म नहीं है, अजन्मा है, और हम सब उसी के पुत्र है जो आदिकाल से उनकी छत्र छाया में रह रहे हैं, वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में महाराज जी ने जो है इस कार्य को आगे बढ़ाया है। सहतरती सहतरती सलोकांस्तारेति, वो खुद तो तरे ही थे, लेकिन इस जनमानस के उद्धार के लिए उन्होंने इस क्षेत्र का चयन किया। तैरते तैरते सबके लिए ऐसी नई नौका बनाई, ऐसी नैया बनाई कि उस नैया में बैठकर हम भी अपना जीवन सुफल बना सकते हैं, उस भव सागर से हम भी पार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अब उस नैया में, उस नैया को आगे चलाने के लिए महाराज श्री जी का यहाँ पर चयन किया है। हम महानिर्वाणी अखाड़ा के धन्यवाद जितना करे उतना कम है, क्योंकि आचार्य श्री जी का फोन आया कि बोले गिरधर गिरी जी ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, लेटर पैड के ऊपर 2 पंक्तियां लिखो और अखाड़े में भेजनी है। तो पहले हम एक बार ऐसी गलती कर चुके थे, मन से फटक से लिख के भेज दिया। तो लेकिन महाराज श्री जी का आदेश था। फिर हमने देहरादून टपकेश्वर महादेव में फोन लगाया, मैंने कहा गुरुदेव जी का आदेश आया है, ऐसा ऐसा लिखना है। तो किशन गिरी महाराज जी बोले जब उनका आदेश आया है तो फिर आप क्यों चिंतन करते, आप भी 2 पंक्तियां लिखकर भेज दीजिए, क्योंकि ये कार्य जब उनके मन में आया है तो निश्चित है वो कार्य होना ही होना है। अब एक बात बताऊं, जब तक कन्या घर में होती है तो उसको एक नाम से संबोधित किया जाता है। वो जैसी चाहे वैसा उछल सकती है, खेल कूद सकती है, लेकिन जब वही कन्या जब श्रीमती बन जाती है, गृहस्थी जीवन में चली जाती है, तो उसकी जिम्मेवारी कहीं गुना बढ़ जाती है। नाना प्रकार के
नाना प्रकार के नाम उसको दिए जाते हैं। कोई भाभी बोलता है, कोई मामी बोलता है, कोई बेटी बोलता है, हा? नाम उसके बदलते हैं। क्यों? उन नामों के साथ साथ गुरुदेव जी कहते हैं उसकी जिम्मेवारी भी बढ़ती है। महाराष्ट्र जी के ऊपर भी आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मंडलेश्वरी निभाना कोई खाला जी का घर नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र जी हम सब जानते हैं ये बहुत विशाल परंपरा है, ये सनातन की परंपरा है। और ध्यान रखना, गुरुदेव जी कहा करते थे, बाबा यदि हमारे पीछे परंपरा है तो हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए कुछ ना कुछ साधन बना है। हमारे पीछे परंपरा है, और परंपरा से जब हम चलते हैं तो गुरुदेव जी कहते हैं कि हमारा जीवन निश्चित ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इस परंपरा में आप सभी लोग आए हुए हैं। महाराष्ट्र जी के संग में रहकर जो गुरुदेव महाराज जी का संकल्प था इस क्षेत्र के लिए वो पूरा हो जाएगा। हम महाराष्ट्र जी के लिए शुभकामना देते हैं, क्योंकि ब्रह्मलीन महाराष्ट्र जी हरिद्वार कृष्ण निवास आश्रम में हर साल आया करते थे। 2009 तक महाराज जी ने वहां का मंच संचालन किया। बाद में थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण आना संभव नहीं हो पाया, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसके आगे उसी परंपरा को जो गुरुजनों ने चलाई है, हम भी आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि उस परंपरा को हम इसके आगे लेकर जाएंगे। जो उनका लक्ष्य है वो जहां भी बैठे हैं वहां से वो आपको निश्चित ही आशीर्वाद देते रहेंगे, क्योंकि आपके सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपके लिए शुभकामना। ज्यादा न कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।